नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। केजरीवाल ने अपना काम कर दिया है। पंजाब में बहुत बड़ा खेला होने वाला है और इसका ट्रेलर दिखा रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, जो अमृतसर नॉर्थ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अभी जो पिछले हफ्ते दिल्ली में पंजाब के सभी विधायकों की बैठक हुई थी, आनन फानन में अरविंद केजरीवाल ने सारे के सारे विधायकों को भगवंत मान सिंह के साथ दिल्ली बुलाया था। हालांकि आधे घंटे ही चली थी वो बैठक, और उस बैठक में यही कहा था अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान से कि पंजाब में चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली मॉडल फ्लॉप होने के बाद पंजाब मॉडल के भरोसे हैं। और उन्होंने कैटेगोरिकली भगवंत मान से कहा था कि वो बहुत जल्द पंजाब में 18 साल से ऊपर की उम्र की जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपए उनके खाते में डालने की कवायद को शुरू कर दें। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये वादा किया गया था, लेकिन ये वादा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पूरा नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को कह दिया था कि इस वादे को हर हाल में पूरा करना है, लोगों के साथ जुड़ा जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और काम किया जाए, ताकि 2027 में आम आदमी पार्टी पंजाब में फिर से सत्ता पर काबिज हो। ये मंत्र देकर अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को वापस भेज दिया था। और कहा यह जा रहा है कि वो जो बैठक थी उसमें 8 ऐसे विधायक थे आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली नहीं आए थे। उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया था। अरविंद केजरीवाल को पहले ही जानकारी दे दी थी कि वो इस बैठक में नहीं आएंगे। और उन 8 विधायकों में एक है कुंवर विजय प्रताप सिंह। और अब कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वैसे भी उनका भगवंत मान के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। पहले भी वो विधानसभा के अंदर खड़े होकर भगवंत मान पर तमाम तरह के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने दिल्ली हार का ठीकरा भी भगवंत मान के सिर पर फोड़ दिया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार पंजाब की वजह से हुई है, पंजाब की भगवंत मान सरकार की वजह से हुई है, क्योंकि भगवंत मान ठीक तरीके से सरकार नहीं चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिन नीतियों के चलते, जिन गारंटियों के साथ पंजाब में सत्ता में आई थी, उन गारंटियों को पूरा नहीं कर रहे हैं भगवंत मान। यानी कि जो बातें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कपूरथला हाउस में बैठाकर भगवंत मान से कही थी, उन्हीं बातों को अब अरविंद केजरीवाल के पोस्टर बॉय कुंवर विजय प्रताप सिंह कह रहे हैं। वो सीधे सीधे दिल्ली हार का ठीकरा भगवंत मान के सिर पर फोड़ रहे हैं। और इनडायरेक्टली अरविंद केजरीवाल ने भी तो यही कहा। उनका कहना था कि जो 1,000 रुपए पंजाब में महिलाओं को नहीं दिए गए, उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा, उसका खामियाजा निकाय चुनाव में भुगतना पड़ा, उसका खामियाजा पंचायत चुनाव में भुगतना पड़ा, और उसी का खामियाजा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। क्योंकि जब जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली की महिलाओं को चुनाव जीतने के बाद हर महीने 2100 रुपए देगी, तब तब बीजेपी ने उन्हें पंजाब में किया गया वादा याद दिलाया। ये याद दिलाया कि 2022 में पंजाब की महिलाओं के वोट हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि चुनाव जीतने के बाद पंजाब की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपया उनके खाते में मिलेगा। लेकिन 3 साल हो जाने के बाद भी वो वादा पूरा नहीं किया। तो जब पंजाब की महिलाओं के साथ वो वादा पूरा नहीं किया गया, तो क्या गारंटी है कि दिल्ली की महिलाओं के साथ 2100 रुपए का जो वादा, जो 2100 रुपए का लॉलीपॉप आम आदमी पार्टी दिल्ली की महिलाओं को दिखा रही है, वो सच में चुनाव जीतने के बाद उनको 2100 रुपए देगी या नहीं? सबसे बड़ा सवाल बीजेपी ने ये उठाया। और इसी मुद्दे को अरविंद केजरीवाल ने कपूरथला हाउस में हुई बैठक में भी उठाया था, और अब उसी मुद्दे को कुंवर विजय प्रताप सिंह उठा रहे हैं। वो तो 2 कदम आगे बोल रहे हैं। उनका कहना है कि अब भगवंत मान से सीएम की कुर्सी ले लेनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि उनकी सीएम की कुर्सी से छुट्टी हो जाए। बड़े बदलाव की जरूरत है पंजाब में। अगर आम आदमी पार्टी चाहती है कि 2027 में वो फिर से सत्ता में आए, तो भगवंत मान को सीएम की कुर्सी से हटाना जरूरी है। उनका कहना था कि अब टाइम आ गया है कि दूसरों पर उंगलियां उठाने की बजाय आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने घर को साफ करे।
अपने घर को दुरुस्त करे। और ऐसे में यहां समझने वाली बात यह है कि क्या कुंवर विजय प्रताप सिंह अपने आप से ये सारी बातें कह रहे हैं? क्या उनका दिल्ली के कपूरथला हाउस में जो बैठक हुई है उससे कोई लेना देना नहीं है? क्या वो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान को घेर रहे हैं? क्योंकि ये बातें तो बहुत पहले से उठ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब में भगवंत मान को सीएम की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। कहा यह जाता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला आम आदमी पार्टी को पंजाब में लेना था। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अपने पूर्व पीए विभव कुमार को स्पेशल एडवाइजर बनाकर पंजाब भेज दिया था पिछले साल नवंबर महीने में। साथ ही साथ शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर को भी भेज दिया गया था। यही नहीं, भगवंत मान के जो चहेते अधिकारी थे उनके कार्यालय में उनको भी हटा दिया गया था। वहां पर भी अरविंद केजरीवाल ने अपने चहेते, अपने लाडले अधिकारियों को बैठा दिया था, सिर्फ और सिर्फ भगवंत मान के पर कतरने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। वैसे भी हर कोई जानता है कि पंजाब की सरकार को रिमोट कंट्रोल से अरविंद केजरीवाल ही चला रहे थे और अभी भी चला रहे हैं। पहले राघव चड्ढा सुपर सीएम हुआ करते थे और अब विभव कुमार सरकार चला रहा है, क्योंकि पंजाब के तो जो डीआईजी हैं उनको भी रिपोर्ट करना पड़ता है विभव कुमार को। तो ऐसे में भगवंत मान को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हटाने की जो कोशिशें थी वो कोशिशें खत्म नहीं हुई हैं। सीधे सीधे आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को उनकी कुर्सी से हटाने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद नई दिल्ली से विधानसभा चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे में आज की तारीख में वो ऐसा खेल सीधे सीधे नहीं खेल सकते, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर अपने चहेते विधायकों के जरिए वो ये खेल खेल सकते हैं। और वो खेल खेलना अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया है। वरना आप खुद सोचिए कि जिस आम आदमी पार्टी को बहुत अनुशासन वाली पार्टी कहा जाता है, जहां पर यह कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, कोई भी विधायक, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री अरविंद केजरीवाल की इच्छा के बिना कोई फैसला नहीं ले सकता। तो अगर ऐसा होता है आम आदमी पार्टी में, तो कुंवर विजय प्रताप सिंह कैसे सरेआम खड़े होकर भगवंत मान को सीएम की कुर्सी से हटाने की बातें कर रहे हैं? कैसे वो कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि भगवंत मान की छुट्टी कर देनी चाहिए? कैसे वो कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी को अपने घर को पंजाब में दुरुस्त करने की जरूरत है? क्या अरविंद केजरीवाल ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल ये सब कुछ नहीं समझ रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल ये जताना चाहते हैं कि उस घर को दुरुस्त करने के लिए ही उन्होंने अपने चहेते अधिकारियों को, अपने चहेते नेताओं को पंजाब भेजा है एक स्पेशल मिशन पर? तो ये कहा जाए कि विभव कुमार और विजय नायर मिलकर भगवंत मान हटाओ मिशन पर काम कर रहे हैं, और उस मिशन को हवा देने के लिए अब कुंवर विजय प्रताप सिंह भी आगे आ गए हैं। यही नहीं, कुंवर विजय प्रताप सिंह का तो यहां तक कहना है कि वो जानबूझकर दिल्ली के कपूरथला हाउस में होने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि वहां पर कोई डिस्कशन नहीं होना है, कोई चर्चा नहीं होनी है, किसी डिमांड पर बात नहीं होनी है। वहां पर तो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होना है, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने वहां पर नसीहतें देनी थी और आम आदमी पार्टी के सारे विधायकों को, मंत्रियों को और भगवंत मान को वो नसीहतें सुननी थी। इसके अलावा पंजाब के वो विधायक जो भगवंत मान से नाराज चल रहे हैं, जो चाहते हैं कि भगवंत मान को सीएम की कुर्सी से हटाया जाए, वो विधायक वहां पर अपनी मांग अरविंद केजरीवाल के सामने नहीं रख सकते थे। या यूं कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल किसी की सुनते नहीं है, वो वही करते हैं जो वो खुद करना चाहते हैं। तो क्या पंजाब में कुंवर विजय प्रताप सिंह के साथ और भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो ये चाहते हैं कि भगवंत मान को जल्द से जल्द सीएम की कुर्सी से हटाया जाए? क्योंकि कुंवर विजय प्रताप सिंह ने यहां तक कहा है कि वो चाहते हैं, उनकी मांग है कि पंजाब के सभी विधायकों की बैठक बुलाई जाए और वो अपना नेता तय करे और इस तरीके से भगवंत मान को उनकी कुर्सी से हटाएं। और ये मांग वो किससे कर रहे हैं? ये मांग वो अरविंद केजरीवाल से कर रहे हैं, जो आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। एक ऐसे संयोजक जो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। और सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल ये बातें आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक में या फिर कपूरथला हाउस में हुई बैठक में नहीं कह सकते, क्योंकि सिनेरियो बदल गया है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हालात कुछ और थे और आज की तारीख में हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। तो आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल कुंवर विजय प्रताप सिंह के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं और निशाना सीधे सीधे भगवंत मान पर है। और यहां पर दिलचस्प बात यह है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह ये भी कहते हैं कि भगवंत मान को हटाने के कारण उनके पास हैं और इन कारणों के बारे में उन्होंने पिछले साल नवंबर महीने में मैडम सुनीता केजरीवाल को विस्तार से जानकारी दी थी। आपको याद होगा, सुनीता केजरीवाल भी काफी एक्टिव हो गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, जगह जगह रैलियां कर रही थी। पंजाब में भी उन्होंने रैलियां की थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? 13 में से 3 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को। और कुंवर विजय प्रताप सिंह कह रहे हैं कि उनके पास सारे कारण हैं कि क्यों भगवंत मान को उनकी कुर्सी से हटाया जाए और इनके बारे में मैडम सुनीता केजरीवाल को सब कुछ बता चुके हैं। यानी कि अगर बातें सुनीता केजरीवाल तक पहुंचाई हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह ने, तो वो बातें अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंची हैं। तो इसका मतलब साफ है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो 92 या 93 विधायक हैं, उनमें फूट पड़ चुकी है। 2 धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा भगवंत मान को उनकी कुर्सी से हटाना चाहता है और उसी धड़े की अगुवाई कुंवर विजय प्रताप सिंह कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के इशारे पर। और शायद इसी तरफ स्वाति मालीवाल ने भी इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि भगवंत मान को आने वाले समय में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और आज की तारीख में उनके आसपास ऐसे लोगों का जमावड़ा है जो अरविंद केजरीवाल के भेजे हुए नेता या अधिकारी हैं। और कुंवर विजय प्रताप सिंह का यह भी आरोप है कि भगवंत मान की अगुवाई में जो सरकार इस वक्त पंजाब में है, उसका जितना भी तंत्र है वो लोगों के प्रति, आम लोगों के प्रति असंवेदनशील है। उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया जाता है, बल्कि हर विभाग में इस वक्त करप्शन है। और जो गैंगस्टर हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और ईमानदार अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं। और ये सब कुछ भगवंत मान की शय पर हो रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह। और आपको यहां पर यह भी बता दूं कि कुंवर विजय प्रताप सिंह 1998 के आईपीएस अधिकारी हैं। वो पंजाब के डीआईजी भी रह चुके हैं और उनकी कुछ एक मामलों को लेकर उस वक्त के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अनबन हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली थी और फिर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे और उसके बाद उन्होंने अमृतसर नॉर्थ से चुनाव लड़ा था। लेकिन शुरुआत से ही वो भगवंत मान सिंह के खिलाफ भी रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के चहेते इसलिए हैं क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त वो आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में पोस्टर बॉय थे। लेकिन फिर जब निकाय के चुनाव हुए थे, उस वक्त उन्होंने बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी समर्थन दिया था और उस वक्त जो आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पोस्टर थे या होर्डिंग थे, वहां से उनका चेहरा गायब था। तो उन पर यह आरोप लगा था कि वो पार्टी लाइन से हटकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, पार्टी के अंदर रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर अगर भ्रष्ट लोग हैं और वो चुनाव में खड़े हैं तो उनको वो समर्थन नहीं देंगे। वो उन लोगों को समर्थन दे रहे थे जो भले ही इंडिपेंडेंटली चुनाव में खड़े थे, लेकिन उनकी इमेज बहुत साफ थी। और चूंकि एक आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह, तो उनकी दबंग नेचर के बारे में सब जानते हैं। विधानसभा के अंदर खड़े होकर उन्होंने कई बार भगवंत मान सरकार को घेरा है, यानी अपनी ही सरकार को टारगेट किया है। उनका कहना है कि पंजाब में भी पीने का साफ पानी लोगों को नहीं मिलता, सीवेज की समस्या है, सड़कें टूटी फूटी हैं, लोगों की भलाई की दिशा में कोई काम नहीं किया गया है और 3 साल गुजर चुके हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब मॉडल को आधार बनाकर फिर से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक भगवंत मान सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। और ये बात तो पहले से ही कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे भगवंत मान को उनकी कुर्सी से नहीं हटाएंगे, बल्कि पंजाब के विधायकों के जरिए ही खेल खेलेंगे। पंजाब के विधायक की बैठकों में बार बार भगवंत मान के कामकाज करने के तौर तरीके पर सवाल उठाएंगे। ये कहेंगे कि वो फ्लॉप हो गए हैं, नशे को नहीं रोक पाए, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं पंजाब में। मोहल्ला क्लिनिक जो 16,000 बनाने का वादा किया गया था 2022 में, वो सिर्फ 850 बने हैं। तो जब 3 साल में 850 मोहल्ला क्लिनिक बन पाए, तो 2 साल में क्या बाकी बचे हुए मोहल्ला क्लिनिक
भगवंत मान बना लेंगे पंजाब में, और फिर मार्शल्स की नियुक्ति अभी भी अधर में लटकी हुई है, और महिलाओं को 1,000 रुपया भी नहीं दे पाए भगवंत मान 3 साल गुजर जाने के बाद। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके जरिए पंजाब के विधायक ही भगवंत मान को घेरेंगे, उनको एक नकारा सीएम घोषित कर दिया जाएगा आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से अरविंद केजरीवाल के इशारे पर। और ये अरविंद केजरीवाल है, आसानी से हार नहीं मानने वाले, सत्ता के बिना वो रह नहीं सकते, और हो सकता है कि वो लुधियाना का उपचुनाव लड़कर खुद पंजाब के सीएम की कुर्सी पर बैठ जाए, या फिर हो सकता है कि किसी हिंदू विधायक को सीएम की कुर्सी पर बैठा दें। लेकिन इतना तय है कि भगवंत मान अब ज्यादा दिन तक पंजाब के सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। उनकी विदाई तय है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको जाना ही पड़ेगा, और बहानों की फेरिस्त तैयार है। लेकिन यहां पर यह समझना जरूरी है कि पंजाब मॉडल दिल्ली मॉडल का ही रेप्लिका था। ऐसे में अगर दिल्ली मॉडल फ्लॉप हो गया है तो फिर पंजाब मॉडल कैसे बचा रह सकता है? 2027 के विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा पंजाब मॉडल भी औंधे मुंह गिरेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।